और यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबसे के साथ मैं डिस्कस करूंगा क्लास 10 सीबीएसई सिलेबस, जिसमें आप लोगों को मैं बताऊंगा कि क्या कंपोजिशंस है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स का, क्यों हम इसको पढ़ते हैं और क्या रेलेवेंस है इस सब्जेक्ट का। मैं मोहम्मद अमन खान। तो लेट्स डिस्कस द सिलेबस। स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं। हिस्ट्री अगर हमें अभी प्रेजेंट के माहौल को समझना है तो हमें ज़रूरत है कि हम पास्ट को जानें, तभी हम लोग अच्छे से हिस्ट्री को समझ पाएंगे। यही है जिसमें पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, साइंटिफिक, टेक्नोलॉजी, मेडिकल, कल्चर, इंटेलेक्चुअल, रिलीजियस, मिलिट्री डेवलपमेंट, ऑल पार्ट जो है हिस्ट्री का ही पार्ट है कि कैसे इंडिया कॉलोनाइज था, फिर उसके बाद डीकोलोनाइजेशन हुआ। एक ब्रॉड हिस्ट्री है इंडिया का। तो इस कोर्स स्ट्रक्चर में आपको इवेंट्स पढ़ने हैं, लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स, सोसाइटी एंड एवरीडे लाइफ एंड कल्चर, पॉलिटिक्स, जिस राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन इंडिया और मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और उसके बाद द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड में वन से सब टॉपिक 1 से 1.3 तक जो है वही बोर्ड में इवैल्यूएशन होगा, हालांकि पढ़ना जरूरी है। ये इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। सब टॉपिक्स 2 टू 4.5 4.4 तक आपको सब टॉपिक्स जो है ग्लोबलाइजेशंस के, वो आपके जो भी इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट होंगे, असेसमेंट्स होंगे, उनके लिए ज़रूरत है। और ये भी एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये भी असेसमेंट, पीरियोडिक असेसमेंट ओनली आएगा, बोर्ड के एग्जामिनेशन में नहीं आएगा। और प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड जो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएगा। फिर अब चलते हैं हम लोग ज्योग्राफी। ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ये रिलेशनशिप बिटवीन पीपल एंड देयर इन्वायरमेंट, प्लेसेस है, फिर उसके साथ रिलेशन, हमारे रिलेशनशिप क्या है हमारे इन्वायरमेंट के, ये हमें पढ़ने का मौका मिलता है। इसमें हम जान पाते हैं जो भी नेचुरल फेनोमेना होता है अर्थ का, एटमॉस्फेयर का, तो उसके बारे में हम जान पाते हैं। और वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ के भी बारे में हम जानना चाहते हैं, सोशल एस्पेक्ट, इकोनॉमिकल एस्पेक्ट, और कहाँ कौन से जगह में कैसे लोग रहते हैं, इनके बारे में भी हम जान पाते हैं। तो ये ज्योग्राफी का हो गया। इसमें रिसोर्स एंड डेवलपमेंट है हमारे सिलेबस में, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस है, वाटर रिसोर्सेस है, एग्रीकल्चर है, मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेस है, मैन्युफैक्चरिंग है, और ये लाइफलाइन ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये ओनली यहाँ से मैप जो है वो आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आएगा। और इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट जो है एज ए मल्टीपल असेसमेंट जो भी आएगा, उसमें प्रोजेक्ट जो बनाने दिया जाएगा, इसके लिए है 7 चैप्टर वो दिया गया है। यहाँ पीरियड डिवाइड किया गया है, और यहाँ मैप पॉइंटिंग के लिए भी आएगा। इकोनॉमिक्स से अब हम लोग इकोनॉमिक्स जो है इसको बोला जाता है इज द स्टडी ऑफ स्कैरसिटी। मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाता हूँ। जैसे आपके पास 100 रुपए हैं, 30 लोग मानते हैं, 10 लोग हैं, तो कैसे हम इफिशियंटली इसको महीने भर चलाना, आपको 30 दिन से इफिशियंटली यूज करेंगे कि 100 रुपीज जो है 100 रुपीज पूरे महीने चल जाए, पूरे अच्छे तरीके से पूरा महीना चले जाए, आपको मतलब कमी ना हो पैसों का, और कमी ना हो पैसों का, और पूरा महीना जो है इसमें 10 आदमी खा ले। तो इसी को हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं कि कैसे हम लोग मैनेज करेंगे, कैसे घटा बढ़ा के मैनेज करेंगे, यही एक टाइप का इकोनॉमिक्स है। इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और सिंपल कॉन्सेप्ट आते हैं, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी। हालांकि आप लोगों का सिलेबस में ये नहीं है, आप लोगों के सिलेबस में तो इकोनॉमिक अंडरस्टैंडिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का नाम है ये, जिसमें आपको पढ़नी है डेवलपमेंट सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मनी क्रेडिट पढ़नी है, ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी 4 चैप्टर है, जिसमें बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन एंड फैक्टर दैट हैव इनेबल ग्लोबलाइजेशन। तो जो फैक्टर्स है, जो ग्लोबलाइजेशन इनेबल किया गया है, लाया गया है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, वो जो है बोर्ड के एग्जामिनेशन में इवेल्युएटेड होगा। बाकी सब आपके लिए इम्पोर्टेंट तो है आपके रियल लाइफ के लिए, बट आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये इंटरडिसिप्लिनरी जो मल्टीपल असेसमेंट आएगा, जिसमें इंटरनल असेसमेंट 5 मार्क्स का रहेगा, उसमें प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री, चाइनीज टॉयज इन इंडिया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, द स्ट्रगल फॉर फेयर ऑर्गेनाइजेशन, कंज्यूमर राइट पे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया जाएगा। तो यही है।
फिर पॉलिटिकल साइंस आएंगे। पॉलिटिकल साइंस इज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। इसमें आपको सिंपल टर्म्स में आपको मैं बताता हूँ शुद्ध सरल हिंदी भाषा में कि पॉलिटिकल साइंस में हम लोग जो भी पढ़ेंगे इसमें कैसे पावर शेयरिंग होता है, क्या किस टाइप का फेडरल गवर्नमेंट है, यूनिटरी गवर्नमेंट है, किस तरीके यूनिवर्सल फ्रेंचाइज जो है वो हमारे देश में है। इसी सब के बारे में हम लोग पढ़ते हैं इस सब्जेक्ट में। हालांकि हमारे बुक्स हमारा जो बुक है पॉलिटिकल साइंस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 में हमें पढ़नी है यूनिट 1 में शेयरिंग पावर, पावर शेयरिंग, फेडरलिज्म, ठीक है। और फिर उसके बाद जेंडर, रिलीजन, कास्ट और पॉलिटिकल पार्टीज एंड आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी से क्या आउटकम निकला, तो इसके बारे में हमें पढ़ना है। अगर जब मैं डिटेल में एक एक सब्जेक्ट एक एक पॉइंट जब आपसे डिस्कस करूंगा आपको क्लियरली समझ में आएगा कि मैं क्या मतलब इस टर्म्स से क्या रेफर करना चाहते हैं, यहाँ क्यों ये सिलेबस हमारे इसमें है। इसके बाद और एक सब्जेक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें हाउ टू डील विद द ह्यूमन मटेरियल economic environment impacts of said disaster. It is the process of how prepare for respond and learn from the effects of major failure, though often caused by nature. Disaster can human have human origins। हालाँकि जो भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट का मतलब होता है, जो भी आपदा आती है, जो है वो आपदा नेचुरल भी हो सकती है, ह्यूमन भी हो सकती है, ह्यूमन ओरिजिन भी होता है, नेचुरल भी हो सकती है। उसे हम कैसे बेटर वे पे मैनेज करें ताकि कम से कम हमारा नुकसान हो और एफिशिएंटली मैं अपने लोगों को वहाँ से हम लोग निकाल पाएँ, अपना अच्छे तरीके से डिज़ास्टर को मैनेज कर पाएँ। तो इसके स्टेजेस होते हैं, जैसे पहले स्टेज में प्रिपेयर्डनेस, हमारे जब हमें को हम लोगों को अलर्ट आ जाता है तो उसके लिए हम लोग प्रिपेयर करेंगे, इवैक्यूएशन करेंगे, ठीक है। फिर रिस्पॉन्स करेंगे, जब डिजास्टर आ जाएगा तो उसके बाद रिस्पॉन्स करेंगे। जो एनडीआरएफ की टीम होती है वो रिस्पॉन्ड करती है, फिर रिकवरी करती है जो जो पब्लिक वहाँ फंस जाते हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होता है, और कम से कम नुकसान जान माल का खतरा हो। फिर उसके बाद मिटिगेशन, जो सरकार मिटिगेशन करती है, किस तरीके से वो जो भी नुकसान हुआ है उसे मिटिगेट करके फिर से वो नॉर्मल कंडीशन में लाया जाए। यही है डिजास्टर मैनेजमेंट, जिसमें जिसके लिए बुक आपको टुगेदर टुवर्ड्स अ सेफर इंडिया पार्ट 3 पढ़नी है, जो कि सीबीएसई का ही बुक है, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है।